इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 ऑफ मैथ्स प्लेइंग विद नंबर्स। तो ये प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहले इसमें बताया गया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं एक बार हम पहले समझ लेते हैं। जैसे रमेश है, एक लड़का, रमेश के पास 6 मार्बल्स मतलब कंचे हैं, तो 6 मार्बल्स हैं उसके पास, और उसको उसको ऐसे अरेंज करना है रो में कि उसके पास सेम मार्बल है। तो वो क्या करता है, उसको अरेंज करना शुरू करता है। तो सबसे पहले वो एक लाइन में 6 मार्बल्स लगा देता है, जैसे ये लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो एक रो में लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, एक रो है और 6 मार्बल है, यानी 1 इंटू 6। तो ये हो गया 1 इंटू 6 मार्बल्स। अभी वो दोबारा एक रो में 2 मार्बल लगाता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक रो में 2 मार्बल लगा दी उसने, एक रो बनाई, 2 रो बनाई और 3 रो बना दी। तो उसने 3 रोज बनाई और हर एक रो में 2 मार्बल लगा दिए। तो 3 इंटू 2 6 मार्बल हो गए, तब भी 6 ही मार्बल है। लेकिन अब है 2 इंटू 3, और पहले थे 1 इंटू 6, एक रो में 6 और अब 2 रो में 3। अब थर्ड देखें तो थर्ड में वो क्या करता है कि वो 3 मार्बल लगाता है एक रो में। तो ये 3 मार्बल्स लग गए एक रो में और 3 मार्बल लग गए दूसरी रो में। तो उसने क्या किया, 2 रोज बनाई और 3 मार्बल हर एक रो में लगाए, तो 3 टू जा 6। तब भी मार्बल 6 ही लगे, लेकिन अभी सिर्फ चेंज हो गए रोज। अब अब वो क्या करता है कि वो एक ही रो में 6 मार्बल लगा देता है। तो वो क्या कर रहा है, रो एक बनाई और 6 मार्बल लगा दिए उसने। पहले वो क्या कर रहा था, फर्स्ट वाले में उसने 6 रोज बनाई और एक मार्बल एक रो में लगाया, 5 एंड 6। तो उसने 1 इंटू 6 किया था, और यहाँ पर उसने किया 6 इंटू 1, ये फोर्थ वाले में जब उसने एक ही रो में 6 मार्बल्स लगा दिए, तो ये हो गए 6 इंटू 1। तो ये जो किया हमने 6 इज वन वन 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, या 2 इंटू 3, या 3 इंटू 2, या 6 इंटू 1। तो ये जो हमने किए हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि 1 इसका फैक्टर है 6 का, 1, फिर 6 फैक्टर है, 2 फैक्टर है और 3 फैक्टर है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है और 6 इसका फैक्टर है, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, हम 6 को लास्ट में लिख रहे हैं। तो 1 2 3 और 6 फैक्टर्स हैं, आर फैक्टर्स ऑफ 6। तो ये तो फैक्टर्स हो गए। अभी फैक्टर्स के एक दो और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स से अभी हमने 10 ले लिया, तो 10 के फैक्टर्स अगर हमको देखने हैं तो 10, फर्स्टली तो 1 से 10 का मल्टीप्लाई करें तो 1 10 जा 10 हो जाता है। फिर 2 और 5 से करें तो 5 2 जा 10 हो जाता है। या फिर 5 को 2 से करें तो 5 2 जा 10 हो जाता है। या फिर 10 को 1 से करें तो 10 1 जा 10 हो जाता है। तो इनके फैक्टर है 1 2 5 एंड 10। तो 10 के फैक्टर्स हो गए 1 2 5 एंड 10। तो अगर हम ये देखें, हमने पहले 6 के फैक्टर्स किए, तो 6 के फैक्टर्स थे 1 2 3 एंड 6। तो अभी एक और किसी के फैक्टर कर लेते हैं, किसी और नंबर के। लेट से हमने 12 के फैक्टर्स किए, तो 12 के फैक्टर आएंगे 2, पहले तो 1 इंटू 12 करें, 1 12 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12 हो जाता है। फिर 3 के टेबल में 12 आता है क्या, 3 4 जा 12 हो जाता है, हाँ। फिर 4 के टेबल में आता है 4 3 जा 12 हो जाता है। फिर 6 के टेबल में आता है तो 6 2 जा 12 हो जाता है। फिर 12 के टेबल में आता है 12 1 जा 12 हो जाता है। तो 12 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। तो अगर हम देखें तो हमको एक चीज खास पता चली है कि 1 सब का फैक्टर है, जितने भी नंबर हैं 1 सब में फैक्टर है। और दूसरी चीज क्या देखी हमने कि जो भी नंबर है,
जैसे 10 है तो 10 का फैक्टर 10 है, 6 है तो 6 का फैक्टर 6 है, ऐसे 12 का फैक्टर 12 है। तो यानी कि जो नंबर खुद भी उस नंबर का फैक्टर है जिसके फैक्टर्स हम कर रहे हैं, यानी नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर एंड 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। तो ये दो चीजें हमें फैक्टर्स के बारे में और समझ में आ गई, और हमें ये समझ में आ गया कि हमको फैक्टर्स कैसे करने हैं। तो फैक्टर्स कैसे करने हैं, लेट्स से हम एक 20 एक नंबर है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 से देखते हैं 1 से 20 जाएगा कि नहीं जाएगा। यस, 1 के टेबल में 20 आएगा। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 1 20 जा 20। अब 2 देखें, 2 में 20 आएगा कि नहीं आएगा, 2 10 जा 20। अब अगर 3 से देखें, 3 के टेबल में 20 आता है, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब 4 के टेबल में देखें तो 4 5 जा 20 होता है, इसलिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 6 के टेबल में देखें, 6 के टेबल में 20 नहीं आता है, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। 7 के टेबल में भी 20 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 20 नहीं आता, 9 के टेबल में भी 20 नहीं आता, फिर 10 के टेबल में 20 आता। तो 10 2 जा 20। और फिर 11 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 13 14 15 16 17 18 19 के टेबल में नहीं आता। फिर आता है 20 के टेबल में, 21 जा 20। तो हमारे जो 20 के फैक्टर्स हो गए वो हो गए 1 2 4 10 एंड 20। तो हम लिख सकते हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 1 2 4 5 10 एंड 20। तो इस तरह से हम इनके फैक्टर्स को समझ सकते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे हम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स का मतलब है कि अगर हम किसी एक नंबर को टेबल लिखें तो वो उसका मल्टीपल है। लेट्स से 6 एक टेबल है, 6 का टेबल लिखें तो 6 1 जा 6, तो 6 का मल्टीपल 6 है, 6 2 जा 12, तो 6 का मल्टीपल 12 भी है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जा 18 आ जाएगा, तो ये भी 6 का मल्टीपल है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 24, 6 4 जा 24, ये भी 6 का मल्टीपल है। तो ऐसे ही 6 को जितने से भी मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर आता है, 6 10 जा 60 है, या 6 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 66 आ जाएगा। तो ये सब 6 के मल्टीपल्स हैं। तो ये तो हो गए मल्टीपल्स। अब अगर हम 7 के मल्टीपल्स लें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 7 का मल्टीपल 7 है, 7 का मल्टीपल 14 है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो ये सब 7 के मल्टीपल्स हैं। तो अब ये बात मल्टीपल्स की देखें तो मल्टीपल्स में सबसे पहली बात, जो मल्टीपल्स हैं वो या तो नंबर्स के बराबर है जो 7 है, या फिर उस नंबर से बड़े हैं, यानी ग्रेटर देन दैट नंबर है, पहली चीज। दूसरी बात कि हम मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, लेकिन अगर 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। तो ये भी मल्टीपल है। इसके आगे भी अगर हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, यानी कि ये सब मल्टीपल्स बनते रहेंगे। तो मल्टीपल्स कैन बी इनफाइनाइट, यानी अनलिमिटेड। और मल्टीपल्स जो होते हैं या तो वो उस नंबर के बराबर होते हैं, इक्वल टू और मोर देन दैट नंबर। यही अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स जो होते हैं, लेट्स से हमने एक फैक्टर लिखा है, लेट्स से हमने 12 के फैक्टर किए, तो 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। तो अब ये जो 1 2 3 4 6 एंड 12 जो
12 के फैक्टर हैं ये सब या तो 12 हैं या 12 से छोटे हैं, यानी कि फैक्टर्स जो होते हैं नंबर से के बराबर होंगे मैक्सिमम या नंबर से छोटे होंगे। और दूसरी बात, फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं। लेकिन मल्टीपल्स काउंटेबल नहीं है। जैसे हम एक और कोई फैक्टर ले लें, कोई बड़ा नंबर ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 30। तो 30 के अगर फैक्टर करें तो 1 2 3 5 6 10 12 10 15 एंड 30। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसमें भी 1 एक फैक्टर है, एक 30 एक फैक्टर है, यानी 1 सब नंबर्स का फैक्टर होता है, और 30 यानी वो नंबर जिसके फैक्टर हम कर रहे हैं वो नंबर खुद भी एक फैक्टर होता है। सेकेंडली, इसके फैक्टर्स जो हैं वो या तो 30 मतलब मैक्सिमम वही नंबर होता है या फिर उससे छोटे होते हैं, यानी इधर लेस और इक्वल टू होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं ये लिमिटेड होते हैं, यानी काउंटेबल होते हैं। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम ये देखें तो हमारे फैक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। जैसे अगर हम 30 के मल्टीपल्स देखें तो 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330। तो इस तरह से ये बढ़ते रहेंगे और अनलिमिटेड हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते मल्टीपल्स को। तो ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स में डिफरेंस है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, यानी वो नंबर खुद ही मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी होता है। जैसे ये 30 है तो 30 एक फैक्टर भी है और 30 एक मल्टीपल भी है। ये मल्टीपल्स हैं, तो इन मल्टीपल्स में 30 एक मल्टीपल भी है और 30 एक फैक्टर भी है। तो ये हो गया एज फार एज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर कंसर्न। तो ये जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को अभी हमने समझा है, उनसे कुछ खास चीजें समझ में आती हैं, जैसे कि इज देयर एनी नंबर विच अकर्स एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि हर नंबर का फैक्टर हो? यस, इट इज वन। वन हर नंबर का फैक्टर है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर का फैक्टर वन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये फर्स्ट बात हो गई, वन। सेकेंड इज कि हर एक नंबर का एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है, यानी हर हर नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद भी होता है। जैसे अगर 7 है तो 7 का फैक्टर 7 है, 10 है तो 10 का फैक्टर भी 10 होगा, 15 है तो 15 का फैक्टर भी एक फैक्टर 10 15 होगा। कोई भी नंबर हो, हर एक का फैक्टर वो नंबर खुद भी होगा, एक फैक्टर। तो ये हो गया। सेकेंडली, सॉरी, थर्ड है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 16? दे आर 1 2। 16 के अगर फैक्टर करें 1 2 4 8 16 है, तो अगर हम ये फैक्टर्स देखें तो इसमें जो 16 है वो खुद से डिवाइड भी होता है। जो जो नंबर है, तो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ दैट नंबर, यानी जो खुद नंबर है, जैसे मान लिया 12 है तो 12 का फैक्टर 12 है, तो 12 12 से डिवाइड होगा, तो वो खुद भी नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है। फोर्थ है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जब हमने फैक्टर्स किए थे तो हमने देखा था कि कोई भी नंबर है, मान लिया हमने 10 के फैक्टर किए हैं, तो 10 के फैक्टर होते हैं 1 2 5 एंड 10। तो ये फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें
सबसे बड़ा फैक्टर 10 है, यानी वो इस नंबर के इक्वल है, 10 के नंबर इक्वल, और बाकी सब फैक्टर उससे छोटे हैं। तो यही लिखा है इसमें कि कोई भी नंबर के फैक्टर्स या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उससे कम होंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो काउंटेबल है, यानी हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो लिमिटेड ही होते हैं। जैसे कि हमने मान लिया 20 के अगर फैक्टर करें तो 20 का फैक्टर होगा 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो सिर्फ 5 ही फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 20 के सिर्फ 5 फैक्टर हैं, यानी कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी अगर हम नंबर ले लें तो उनके लिमिटेड फैक्टर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। वो हो सकते हैं 10 हो जाए फैक्टर, 15 हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन लिमिटेड फैक्टर होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर के अगर हम करें तो वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है मल्टीपल्स के बारे में। जैसे फैक्टर्स था तो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर था या फिर उससे छोटे नंबर थे फैक्टर्स। लेकिन मल्टीपल में जो मल्टीपल किसी नंबर के होते हैं वो या तो उस नंबर के बराबर होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं। जैसे कि हम लोग 7 का मल्टीपल ले लें तो 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 42 होगा या इससे बड़े होंगे। तो अगर हमने 7 के मल्टीपल लेने हैं तो या तो 7 है, 7 के बराबर है, या फिर 7 से ग्रेटर है। तो यानी कि कोई भी मल्टीपल किसी नंबर का या तो उसके इक्वल होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट नंबर। सेवेंथ पॉइंट है मल्टीपल्स के बारे में ही कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल होते हैं। अब कैसे मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं? जैसे हम 7 के मल्टीपल्स में 7, 14, 21, 28, 35, 42, तो ये 7 के मल्टीपल चलते रहेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70 एंड सो ऑन। तो 7 के मल्टीपल तब तक चलते रहेंगे जब तक कि उनको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो वो मल्टीपल्स इनफाइनाइट हैं, यानी कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। और एट्थ पॉइंट है मल्टीपल्स के बारे में कि जब हम मल्टीपल्स लेते हैं तो उन मल्टीपल्स में वो नंबर खुद भी होता है। जैसे 7 के मल्टीपल्स लिए तो 7 भी 7 का एक मल्टीपल है। ये है कि 7 के मल्टीपल लिए तो 7, 14, 21, 28 हैं या और आगे हैं, तो 7 भी वो नंबर खुद भी उसका मल्टीपल है। जैसे हमने ले लिया 3 के मल्टीपल तो 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, तो 3 भी 3 का मल्टीपल है। तो यानी वो नंबर खुद भी उसका मल्टीपल होता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, एनसीईआरटी बुक में, जिसको हम समझ लेते हैं। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। अब ये 68 एक नंबर है जिसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो एक तो 68 1 से जाएगा तो 1 इंटू 68 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 2 इंटू 2 को अगर हम 68 को डिवाइड करें, 68, 2 2 3 जा 6, 2 ये 8 नीचे आ जाएगा तो 2 4 जा 8। तो 2 और 34 उसके फैक्टर्स हो गए। फिर 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 से डिवाइड हो सकता है, देखें जरा। 68 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 2 एंड 8, 4 7 जा 28। तो 4 और 17 हो गया।
4 एंड 17 हो गया। तो 1, 68, 2, 34, 4 एंड 16 ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो हम इनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68 इसके 68 के फैक्टर्स हो गए। तो ये हम इस तरह से इनके फैक्टर्स करेंगे। अब ऐसे ही हम 36 के भी फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 36 के फैक्टर होते हैं, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाए 36, 36 को 2 से डिवाइड करके देखें तो 2 18 जैसे 36, 2 इंटू 18 हो जाता है। 36 3 से भी डिवाइड होता है तो 3 इंटू 12 हो जाता है। 36 4 से भी डिवाइड होता है, 4 9 जा 36 होता है। और 36 6 से भी डिवाइड होता है तो 6 6 जा 36 हो जाता है। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो 36 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 एंड 36। तो अब हम मल्टीपल्स करके देख लेते हैं कि मल्टीपल्स कैसे होते हैं। तो वी हैव टू राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 का मतलब है 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ें। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो हमने 5 तक पढ़ लिया। तो 6 होगा, 12 होगा, 18, 24 एंड 30 ये हमारे मल्टीपल्स हो गए। 6, 12, 18, 24 एंड 30। तो ये आसान है ना, बिल्कुल इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था, है ना। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे।